गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो लास्ट क्लास में हम आणविक वेग पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था आणविक वेग जो है मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आणविक वेग हमने पढ़ा था अभी, वर्ग माध्य मूल वेग। क्या पढ़ा था? वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था औसत वेग, ठीक है। और तीसरा है आपका प्रायिकता या प्रायिकतम वेग। तो प्रायिकता या प्रायिकतम जो वेग है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान इधर होना चाहिए सभी का। देखिए प्रायिकता या प्रायिकतम वेग होता क्या है। तो गैस के अणुओं का वह ताप, वह न्यूनतम ताप या वह निश्चित ताप जिस पर गैस के जो सभी अणु हैं उनका जो वेग है वो लगभग एक समान हो जाता है, ठीक है भी। उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकतम वेग कहते हैं। प्रायिकतम जो वेग होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? प्रायिकतम जो वेग होता है इसको हम एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भी? एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अब प्रायिकतम या प्रायिकता जो वेग है इसको हम मैक्सवेल वितरण नियम से समझाते हैं। कौन से नियम से समझाते हैं? मैक्सवेल वितरण नियम। और मैक्सवेल वितरण नियम का समीकरण आपको पता है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं भी? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भी अपन? मैक्सवेल वितरण नियम। क्या कहते हैं? मैक्सवेल वितरण नियम। तो मैक्सवेल जो वितरण नियम होता है ये क्या होता है आपको बताया था मैंने। डे एन बाई एन का मान बराबर होता है भी। डे एन बाई एन का मान बराबर होता है, किसके बराबर होते हैं? 4 पाई एम अपॉन 2 पाई इसकी पावर 3/2 ए की पावर एम सी स्क्वायर अपॉन 2 RT। और क्या था आपका? सी स्क्वायर और डॉट, यही था भी। लिख सकते 1 अपॉन और डी एन बाई डी सी हुआ भी। 1 अपॉन एन डी एन बाई डी सी, इसका मान बराबर होगा किसके? 4 पाई एम अपॉन 2 पाई RT और इसकी पावर 3/2। और ये आपका e की पावर एम सी स्क्वायर अपॉन और ये आपका सी स्क्वायर। ये आपका 1 नंबर हो गया अभी और ये आपका 2 नंबर हो गया। क्लियर है? यहाँ तक पीछे आवाज आ रही है? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 नंबर जो आया है इसको सेक के सापेक्ष अवकलित करना है। किसके सापेक्ष अवकलित करना है? सेक के सापेक्ष, और 0 के बराबर रख देना है इसको, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं अपन? समीकरण 2 को सेक के सापेक्ष अवकलित कर मान को 0 के बराबर रखने पर क्या लिख सकते हैं अभी? यहां से बताओ, ये बाहर ले लूं मैं 4 पाई एम अपॉन 2 पाई RT इसकी पावर 3/2 बाहर ले लें इसको। अब इसके बाद देखो इसमें एक फंक्शन तो ये हुआ आपका, अरे एक फंक्शन तो ये हुआ और एक फंक्शन आपका फर्स्ट सेकंड मान सकते हो आप। जैसे इसको फर्स्ट मानोगे तो ये सेकंड मानोगे तो ये फर्स्ट। अब यहाँ पे अवकलन करना है और अवकलन करना है किसके सापेक्ष? सी के सापेक्ष। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं देखो, ये बाहर ले लेता हूं मैं। तो यहाँ से 4 पाई एम अपॉन 2 पाई और इसकी पावर 3/2 अभी। यहाँ से देखो 2 फलन है यहाँ, फर्स्ट और सेकंड। तो एक बार फर्स्ट का अवकलन करो, सेकंड को कांस्टेंट, एक बार सेकंड का अवकलन करो, फर्स्ट को कांस्टेंट। बताओ क्या कर सकता हूँ यहाँ से? ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 RT, इसको कांस्टेंट रख दूं मैं बाहर। तो यहाँ से क्या होगा? ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 RT हुआ भी। अब सी स्क्वायर का अवकलन बताओ सी के सापेक्ष। अरे सी स्क्वायर का अवकलन सी के सापेक्ष एक्स की पावर एन नहीं, अरे कौन सी फॉर्म है? एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1। क्लियर है? तो बताओ सी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? क्लियर है? अरे 2C हो जाएगा। देखो इसका अवकलन जब आप करोगे सी स्क्वायर का तो कौन सी फॉर्म हुआ? एन एक्स एन माइनस 1 हुआ भी। एन बताओ आगे चला गया, अरे एन कहाँ चला गया? आगे, तो 2 आगे सी। अब बताओ 2 और ये माइनस कितना आएगा? सी की पावर, तो 2C आएगा। तो ये क्या हो गया आपका? 2C। क्लियर है? यहाँ पे अवकलन जो होता है, जैसे यहाँ पे 2 फलन लिए हमने, 2 फलन लिए। अब 2 फलन का अवकलन जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? एक को बाहर ले लेते हैं, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को बाहर ले लेते हैं, पहले का अवकलन। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 RT को बाहर ले लिया। अब बचा क्या इसके अलावा? सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का अवकलन क्या हुआ? 2C। क्लियर है? अब बताओ किसको बाहर लेना आपको? अरे सी स्क्वायर को बाहर लोगे। किसको बाहर लोगे? सी स्क्वायर को। अब किसका अवकलन करना आपको? ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 RT, इसका ही तो करोगे। अब ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? अरे ए की पावर एक्स का अवकलन, ए की पावर एक्स ही तो होता है। ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ए की पावर एक्स। तो बताओ यहाँ से इसका अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए की पावर
माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन टू आर टी हुआ भी। अब अभी तो हमने ए की पावर एक्स का अवकलन किया है, लेकिन अब इसका भी तो करेंगे एक्स का। इसका बताओ सी स्क्वायर है और सी स्क्वायर का अवकलन टू सी होगा। क्या होगा? टू सी। तो बताओ यहां से इसका जब अवकलन करेंगे तो मैं इसको इस प्रकार लिख दूं क्या? इसको ये लिख सकते हैं क्या? देखो, सी स्क्वायर का अवकलन टू सी, एम तो रहेगा साथ, एम अपॉन ये टू आर टी साथ ही रहेगा। बताओ माइनस या प्लस? अरे माइनस है बाहर, तो यहां भी क्या आएगा? माइनस। इसका जब अवकलन हमने किया तो क्या हुआ? टू सी एम अपॉन टू आर टी। क्लियर है यहां से? तो ये आ गया आपका। बताओ यहां तक कोई डाउट? तो यहां से इसको सॉल्व करो आप। बताओ दो से दो कैंसिल, अरे इस दो से दो कैंसिल, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो गया। दो से दो कैंसिल और माइनस प्लस, तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? फोर पाई एम अपॉन टू पाई आर टी और इसकी पावर थ्री बाई टू। अंदर यहां से बताओ टू सी ए की पावर एम सी स्क्वायर अपॉन टू आर टी। आगे इसको नोट करते चलना, अपने नीचे भी थोड़ा सा मिस्टेक है। टू सी ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन टू आर टी प्लस, भाई माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस और दो से दो कैंसिल। बताओ क्या बचा? सी स्क्वायर ए की पावर एम सी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस नहीं होगा ना, ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। ये माइनस हो गया भाई, ये माइनस था और ये क्या है? प्लस, प्लस और माइनस माइनस, ये माइनस ही रहेगा। माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन टू आर टी आएगा भी, और यहां से ये तो माइनस प्लस हमने कर ही दिया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका? से एम और ये अपॉन ये आ जाएगा। देखो यहाँ प्लस था, ये प्लस और ये क्या था? माइनस, प्लस और माइनस माइनस, ये माइनस, ये ऐसे कैसे? क्योंकि ये एक ही पावर में है। किस में है? एक ही पावर, तो ये तो रहेगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस और ये सेम रहेगा, ये आ गया। क्लियर है यहां तक? अब देखो हमने क्या किया था, समीकरण दो को किसके सापेक्ष अवकलित किया था? से के सापेक्ष। और क्या लिखा हमने? मान को किसके बराबर रखना है? जीरो के। मान को जीरो के बराबर रखना है, इसका मतलब ये अवकलन किया, ये बराबर जीरो और ये बराबर जीरो। क्लियर है? से के सापेक्ष अवकलन करने के बाद जो समीकरण आया उसको किसके बराबर रखना है? जीरो। इसलिए यहाँ पे बराबर जीरो और ये भी बराबर जीरो। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद देखो यहाँ से इसको सोल्व करना, आपको क्या कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से? अरे क्या कॉमन आएगा? देखो शेष में भी है, पीछे शेष में भी है और शेष में भी है। क्लियर है? ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई टू आर टी इसमें भी है, और ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई टू आर टी इसमें भी है। बताओ बाहर ले लूं मैं? क्या बाहर ले लोगे? से ए की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन टू आर टी। क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ये फोर पाई एम अपॉन टू पाई आर टी इसकी पावर थ्री बाई टू पीछे। क्लियर है यहाँ तक? बाहर ले लो ये सी ए की पावर एम सी स्क्वायर अपॉन, ये बाहर ले लिया हमने। बताओ क्या बचा यहाँ से? अरे क्या बचा? टू ही तो बचेगा भाई, ये तो बाहर ही ले लिया हमने, ये बचा टू, यहाँ से टू बचा। क्लियर है? इधर से बताओ क्या बचेगा? अरे सी बचा, सी और ये तो बाहर ही आ गया, ये बाहर आ गया और इसमें से एक सी बाहर आ गया, तो क्या बचा? सी। अब बताओ सी और सी, समझ रहे हो? सी और सी स्क्वायर और माइनस रहेगा, और माइनस और ये सी स्क्वायर, और क्या बचा? एम और ये अपॉन, और मान किसके बराबर? ये जो मान है ना, ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ये वैल्यू जो है किसके बराबर नहीं हो सकता? जीरो के। इसलिए बचा हुआ जो पद है वो क्या बचा आपके पास? टू माइनस ए स्क्वायर एम बाई आर टी, इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो। अब ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप जीरो के नीचे लेके जाओगे तो जीरो ही आएगा, तो इसका जो मान है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ये वाला जो पद है इसका मान किसके बराबर होगा? जीरो। तो बताओ क्या लिख सकता हूँ? टू माइनस ये क्या हो गया? ए स्क्वायर एम अपॉन क्या हो गया? आर टी, और ये बराबर, इसका मान जीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इस पद का मान किसके बराबर होगा? जीरो के। तो यहां से हमने लिखा टू माइनस से स्क्वायर एम अपॉन आर टी और ये बराबर जीरो। अब यहां से देखो, यहां से आपको सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? सी का। सी का मान निकालो, यहां से निकाल सकते हो भी। बताओ क्या लिख दूं? दो को इधर ले लूं? अरे दो को इधर लेंगे तो माइनस दो, या आप इसको इधर ले लो, समझ रहे हो? तो इसको इधर लेंगे तो ये प्लस, या दो को इधर लोगे तो माइनस दो, माइनस से माइनस कैंसिल। तो बताओ ये लिख दो क्या इसको? से स्क्वायर एम बाई
ये बराबर होगा भी, माइनस तो हट ही गया, ये आया। अब यहां से आपको से स्क्वायर का मान निकालना, निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 हुआ, क्या लिख सकता हूं, से स्क्वायर एम इक्वल टू 2RT हुआ भी, से स्क्वायर निकाल लो, से स्क्वायर इक्वल टू 2RT और ये बाई एम हुआ भी। अब बताओ सी निकाल सकते हो यहां से, अरे सी आ जाएगा, यहां से सी निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, से इक्वल टू रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 2RT और ये बाई एम, और आपका प्रायिकतम वेग जो उसको किससे डिनोट करते हैं अपन, एल्फा से, तो एल्फा हो जाएगा ये। तो बताओ क्या लिख दो यहां से, एल्फा बराबर हो गया अभी, ये 2RT और ये बाई और ये अंडर एल्फा का जो मान है वो बराबर हो गया किसके, 2RT बाई एम। अब बताओ यहां से रूट 2 है, 2 को बाहर ले लूं मैं, अरे 2 को रूट से बाहर लेंगे तो क्या लिख सकता हूं, एल्फा इक्वल टू 1.4 हो गया, अंदर क्या बचेगा, RT और अपॉन, एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको प्रायिकतम वेग का, क्लियर है, एल्फा का मान बराबर होता है 1.4 अंडर रूट RT बाई एम। देखिए फॉर्मूले जो है ना सारे आपको याद करने, चाहे आपका वर्ग माध्य मूल वेग हो, चाहे आपका औसत वेग हो, चाहे आपका प्रायिकतम वेग हो, वो आपसे कहेगा कि बताओ निम्न में से कौन सा फॉर्मूला प्रायिकतम वेग का है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला औसत वेग का है, कौन सा फॉर्मूला वर्ग माध्य मूल वेग का है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा वो आपसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवा सकता है, वो कहेगा कि बताओ वेग का मान इतना है, अणुओं की संख्या इतनी है, इसके लिए वर्ग माध्य मूल वेग बताओ, क्लियर है। तो फॉर्मूला याद होगा तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करके आपको सरल करना है उसको, तो फॉर्मूले तीनों के याद होने चाहिए आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल, डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, प्रायिकतम वेग, इनके फॉर्मूले याद रखोगे, साथ ही मान पुट करना आना चाहिए आपको इनमें, क्लियर है। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया आपका एल्फा इक्वल टू 1.4 अंडर रूट RT बाई एम। अब इसका दूसरा फॉर्मूला और निकाल सकते हैं आप, आपको पता है आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पढ़ा आपने, पेव इक्वल टू NRT होता है भी, आदर्श जो गैस समीकरण होता है वो क्या होता है, ये है आपका आदर्श गैस समीकरण, पेव इक्वल टू NRT। बताओ n का मान 1 रख दो, n का मान 1 पुट करो यहां से, n इक्वल टू 1, तो बताओ क्या आ जाएगा, पेव इक्वल टू RT हो गया अभी, पेव इक्वल टू RT, बताओ RT के स्थान पे पेवी रख दूं, अरे RT के स्थान पे क्या रख दोगे, रख दो, रखो, इसमें क्या आएगा, एल्फा इक्वल टू 1.4 अंडर रूट RT के स्थान पे पेवी और या अपॉन एम हुआ भी, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका, एल्फा का जो मान है वो बराबर होता है 1.4 अंडर रूट पेवी बाई एम, क्लियर है दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला और निकाल सकते हो यहां से, आपको पता है एम अपॉन वी क्या होता है, अरे पढ़ा है ना, क्योंकि एम अपॉन वी क्या होता है, अरे डी होता है घनत्व, डेंसिटी, एम अपॉन वी क्या होता है, डेंसिटी घनत्व। तो बताओ एम अपॉन वी के स्थान पे डी रख दूं मैं, यहां से डी रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये एल्फा इक्वल टू 1.4 अंडर रूट पी ऐसे कैसे रहेगा, और एम अपॉन वी डी होता है, तो ये पी बाई, ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला, एल्फा का मान बराबर होता है किसके, 1.4 अंडर रूट पी बाई डी, क्लियर है, पीछे क्लियर है। तो आज हमने ये तीसरा पढ़ा भी, प्राइम